Hey everyone, so this is Ishant. Welcome back to my channel. I know this video काफ़ी समय बाद आ रही है, लेकिन दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट MBBS फर्स्ट ईयर जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। एग्ज़ाम्स ओवर है, रिजल्ट्स आने वाला है, होपफुली अच्छा आएगा। देखते हैं क्या बनेगा, लेकिन कैसे हमने इसको सरवाइव किया है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती है, बहुत कुछ सीखने वाला होता है इसमें, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम टोटली 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी बहुत बकचोदी करेंगे, थोड़ी बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है भाई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन हम कुछ एडिशनल एडिशनल पॉइंट्स ऐड करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आएगा डाइसेक्शन हॉल, जिसका हर किसी को वेट होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का। देखते हैं कैसे। फिर हम बात करेंगे मौज मस्ती, फन। आई नो आप इसीलिए आए हो, क्या ये चीज़ें सच्ची में एग्जिस्ट करती हैं MBBS फर्स्ट ईयर में? सो देखते हैं। फिर एग्जाम्स टाइम, वाइवा, एंड इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये पहला साल हमें क्या सिखा के जाता है। बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। देखते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप भी कुछ सीखो और एक्सपीरियंस ले सको जो आपको हेल्प करे इन फर्स्ट ईयर। विद इंट्रोडक्शन, सो MBBS फर्स्ट ईयर जहाँ डॉक्टर बनने का सपना रियलिटी से मिलता है। स्टार्टिंग में स्टेथोस्कोप, कुछ बच्चे तो भाई लिटमैन का स्टेथोस्कोप ले आते हैं क्योंकि बहुत ही यूज़फुल होता है ये MBBS फर्स्ट ईयर में। मतलब इसके बिना तो MBBS फर्स्ट ईयर पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपके पास लिटमैन का स्टेथोस्कोप नहीं है तो आप MBBS में क्यों आ रहे हो? इज इट नेसेसरी और नॉट? आगे बात करते हैं। वीडियो को यहाँ पे बंद करके अपने घर वालों को ये मत बोलना शुरू कर देना कि लिटमैन का स्टेथोस्कोप चाहिए, ठीक। इसके बाद वाइट कोट सेरेमनी, फोटोज, स्टोरीज, बड़े बड़े ग्रुप। फोटोज डालने के लिए कोलाज बनाना पड़ता है। बहुत स्टार्टिंग में लंबा ग्रुप बनता है, अच्छा ग्रुप बनता है। धीरे 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 बाइफर्केशन होनी शुरू हो जाती है भाई, और आप रीज़न फाइंड करते रहोगे लेकिन आपको रीज़न नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि ये कैसे हुआ, यूँ हुआ, कब हुआ। आप सोचते रहोगे लेकिन आप रूट तक नहीं पहुंच पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आता है वो लाइन, हम डॉक्टर बनने वाले हैं। रिस्पेक्ट। घर, हॉस्टल, कॉलेज में आप एक बात बहुत अच्छी है कि आपको कॉलेज में हर कोई तो MBBS ही कर रहा होता है ना, तो आप सोचते हो कि यहाँ पे तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन भाई महीने में एक बार घर जाके देखना, आपकी इज्जत आपको पता चल जाएगी। जो तो पहली बार अपनी फैमिली से डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत इज्जत है घर में। अगर आपकी कॉलेजेस में नहीं है तो कोई बात नहीं, घर जाओ, घर पूरी इज्जत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि दोस्त स्टार्टिंग में बहुत बनेंगे, बहुत बड़ा ग्रुप होगा। कोई ख़राब नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे धीरे 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 आपका ग्रुप छोटा होता जाता है, एंड ये नेचुरल बात है। आप नहीं फाइंड कर पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपने किया, उन्होंने किया, किसने किया, पता नहीं। ग्रुप छोटा होता जाएगा, लास्ट में 5-6 ऐसे बचेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती है भाई दुनिया में। तो उसके बाद लेकिन आप कई बार ट्राई भी करोगे कि हाँ ऐसा हुआ क्यों, क्या हम सही कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं पहुंच पाओगे उस जगह तक कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाटएवर। फिर पता चलता है, स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, मस्ती मौज सब कुछ होता है स्टार्टिंग में। फिर आती है असली रियलिटी, सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टार्टिंग में बच्चा सोचता है यार 3 सब्जेक्ट्स हैं, सोर्सेज डिसाइडेड है, सबने नीट के पोस्ट नीट में देख लिया होता है कि बायोकेम रजेश सर से पढ़नी है, फिजियोलॉजी
कहीं फिजियोलॉजी हैक, काफ़ी चैनल्स है यूट्यूब में, या अब PWB फेमस हो रहा है काफ़ी अच्छे से, उससे कर लो। मैरो ले लो, मैरो ने अपना बैच निकाल दिया है, बच्चे स्टार्टिंग से मैरो वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट्स का शौक, एनाटॉमी, देखो एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। महीना एंजॉय करो, लेकिन उसको पढ़ना जैसे क्लास में हुआ है उसी दिन कर लो, नहीं तो एंड में बैंड बजती है भाई, सच्ची में बजती है। एंड में सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है, ये 3 सब्जेक्ट्स भाई, कहने को 3 है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है ना, आई थिंक बहुत 300 सब्जेक्ट्स छोटे छोटे को बराबर भी नहीं होगा, इतना कंटेंट है, इतना रिवीजन में दिक्कत आती है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लास्ट में अगर रिवाइज ना कर पाए ना तो बस बैंड बज जाएगी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो इजी रहता है टॉपिक्स को रिवाइज करना। फिर आते हैं फिजियोलॉजी कह सकते हैं कि MBBS फर्स्ट ईयर का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हम पढ़ के आए होते हैं, उसको थोड़ा सा डीप जाके बस पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग पावर, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने आप रट्टे लगाते हो अच्छे से, उस पर है। समझना होता है, ये नहीं है कि उसमें समझना नहीं है भाई, लेकिन एग्जाम्स में आप तभी लिख पाओगे अगर आपको याद है, ये बात याद रखना। चलो सब्जेक्ट के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली, इतना सफिशिएंट है। बस यही है एडवाइस इसमें कि आप एनाटॉमी को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देना, 1 महीने का गैप ले लो बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो फाउंडेशन में आप इंजॉयमेंट कर लो, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा एनाटॉमी को टच में रहो। आपको हर सीनियर ये बात बोलेगा ही बोलेगा कि एनाटॉमी लास्ट में नहीं होने वाली, इवन फिजियोलॉजी, बायोकेम ये लास्ट में हो जाएगी। ये भी लास्ट में नहीं किया कल पेपर है तो आज कर लो हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, 3-4 महीने देने पड़ेंगे फिर जाके ये होगी। एंड प्रैक्टिकल्स को अच्छे से सुनो, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारा डाइसेक्शन हॉल। डाइसेक्शन हॉल में कैडेवर वगैरह देखना होता है, डेड बॉडी से डील करना होता है, ऑर्गन्स देखने होते हैं, काफ़ी मज़ा आता है इसमें। आपका एक ग्रुप बन जाता है 10 बंदों का, उस ग्रुप में भी बाइफर्केशन होती है नहीं होती है वो डिपेंड करता है ग्रुप वाइज, लेकिन ऐसा मतलब सबसे अच्छा टाइम जो रिलैक्सिंग टाइम होगा वो आपका उसमें ही निकलेगा। कई बार अगर तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपका ग्रुप बहुत पढ़ने वाला है और आप मस्ती वाले हो, वो डाइसेक्शन हॉल में आप बुक्स खोल के बैठा हुआ है भाई हर बच्चा, एनाटॉमी में आज ये करा दिया, मैं आज रिवाइज करके जाऊंगा इसको घर पे, इसको दूसरी रिवीजन करूंगा। अगर ऐसा टेबल है आपका तो सॉरी, फिर आपका डी और का टाइम पता नहीं कैसा जाएगा। या तो आप बहुत पढ़ना शुरू कर जाओगे और डिस्टिंक्शन आ सकती है आपकी इस तरह, एंड या तो फिर देखो भाई क्या होता है। वैसे तो बहुत ही रेयर है कि सारे ऐसे पढ़ें, क्योंकि हर कोई जब नीट के बाद आता है तो बहुत ही चिल होके आता है। फिर हम बात करते हैं मौज मस्ती मज़े, क्या MBBS में एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। इसके बिना MBBS करना बहुत 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 डिफिकल्ट है भाई, बंदा एग्जॉस्ट हो जाएगा। घूमने फिरने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, खाने पीने तो लगे ही रहता है कि ये खा लो वो खा लो, घूमने फिरो। कुछ बच्चे बहुत दूर दूर की ट्रिप्स निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे, अब हर किसी का इंजॉयमेंट का तरीका अलग अलग है, लेकिन हाँ इंजॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, सिर्फ स्टडी एग्जिस्ट नहीं करती। बंदे की लाइफ मैनेज हो जाती है कि बंदा इंजॉय भी करता है, बंदा पढ़ता भी है, रात रात जागता भी है, फिर ये साइकिल चलता है MBBS में। आपके मज़े भी है, आपकी स्टडी भी है। स्टडी कुछ बच्चों को इतना पढ़ना पड़ता है कि उन्होंने नीट में नहीं इतना पढ़ा होता है, मतलब पूरी पूरी रात जाग के एग्ज़ाम्स निकालना है भाई, पूरी रात 1-2 घंटे सोना पड़ता है कई बार, अगर आपका सिलेबस अच्छे से पहले नहीं ख़त्म हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ कि एनाटॉमी को पढ़ लेना पहले, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी एंड में, ठीक है। हाँ मौज मस्ती एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स टाइम। देखो एग्ज़ाम्स टाइम स्ट्रेस होता है, इतना गंदे वाला स्ट्रेस होता है ना भाई कि बता ही नहीं सकते, और आप शेयर भी नहीं कर सकते वो स्ट्रेस किसी के साथ, क्योंकि उससे पहले आपने खुद भी मज़े किए होते हैं। फिर बंदा सोचता है यार किसी को बताएंगे, उसने कहना कि पहले मज़े किए। फिर एक ग्रुप में आपका एक बंदा होगा जो इतना चिल होगा ना, इतना चिल होगा, वो बोले वो कोई नहीं पेपर ही है,
ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, मिड टर्म है। ते अपने वर्गे हम बोलते हैं भाई नहीं यार अगर फेल हो गए, भाई देखो ये जो मिड टर्म्स वगैरह ना ये आपको थोड़ा सा पढ़ाई के साथ ना टच में ला लेते हैं, नहीं तो ये ना हो ना तो बंदा पढ़े ही ना, सच में ना पढ़े। ये थोड़ा बहुत प्रेशर लेके आते हैं, थोड़ा दिमाग सेट करते हैं, भाई पढ़ ले, अब सेंटअप्स आने लगे हैं, अब फाइनल्स आने लगे हैं, कुछ तो कर ले। ये चीज़ें ये इसको पुश देते हैं। बहुत बच्चे रह जाते हैं इसमें, मतलब इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया क्या होता है, बाकी जब करोगे खुद पता चल जाएगा कितना ही सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। मेरी बातों से पता चल ही गया होगा। अब हम बात करते हैं वाइवा। भाई वाइवा जब तक नहीं होता ना तब तक मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतना डर बंदा कहीं से नहीं लगता जितना वाइवा से लगता है। और जब पता चल जाए तेरा वाइवा एक्सटर्नल पास है, भाई सच्ची में मेरा इतनी अजीब किस्मत है, मेरा हर वाइवा एक्सटर्नल है। एक दो फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में इंटरनल्स भी होते हैं, लेकिन मेरे वाइवा एक्सटर्नल के बाद है, और वो फटती है ना भाई, उसमें क्या ही बताएं। मतलब इतना डर लगता है वाइवा से पहले कि पता ही नहीं क्या हो जाएगा अंदर जाके, लेकिन जितना आप डरोगे उतना वाइवा आपका ख़राब जाएगा, ये सच्ची बात है। हमेशा चिल रहो, जो हुआ देखी जाएगी। मैंने जितना पढ़ा है उसमें से सुनाऊंगा, वाइवा आपका अच्छा जाएगा। ये मन में रखो, बात नहीं रहती कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे बड़े एंजाइटी में रहते हैं, लेकिन जब वाइवा बहुत अच्छा जाता है, एग्जामिनर्स अच्छे होते हैं। ये बहुत मिथ है कि एग्जामिनर्स गंदे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, नहीं, एग्जामिनर्स अच्छे होते हैं, फ्रेंडली नेचर होते हैं। बस एक डर होता है कि वाइवा, एंड जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाएगी ना, आपको बेइज्जती कराने की तो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। बहुत कुछ जरूरी नहीं वाइवा में बेइज्जती होती है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ चलेगा आप, और वो आपको डर, क्योंकि छोटे छोटे वाइवा होते रहते हैं, सब स्टेज हो गई, कुछ हो गया, आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। हाँ, एमबीबीएस लाइफ में बेइज्जती सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और कुछ करे या ना करे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, फिर आपके उसके यूज टू हो जाएगा, और अच्छा वाइवा दो, फाइनल्स में मस्ती से। एग्जामिनर्स अच्छे होते हैं, डोंट थिंक कि एग्जामिनर्स बुरे होते हैं, ले लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, कुछ नहीं करते। क्या बढ़िया होंगे, बढ़िया नंबर लगाएंगे अगर आप कुछ सुनाओगे। अगर आप कुछ सुनाएंगे नहीं तो फिर ऑफकोर्स सी बात है, कोई इंटरनल आ जाए वो भी नहीं लगाएगा। फर्स्ट ईयर क्या सिखाता है? फर्स्ट ईयर यही सिखाता है, सबसे पहली बात कि स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए या नहीं, बंदे बंदे पे डिपेंड है। एंड में 3-4 महीने पढ़ के भी बंदा पास हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका स्टार्टिंग से दोस्त है, अगर भगवान करे वो लास्ट तक रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में, आप नहीं जज कर पाओगे किसी को, आप नहीं फाइंड कर पाओगे कि क्या हो गया है, कैसे हुआ है, आप भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपका अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो वो बाइफरकेट होगा, वो टूटेगा और 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। तीसरा पॉइंट, यस, स्नेक्स एग्जिस्ट करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। बच्चे पढ़ के आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों से, और ये नहीं है कि अगर कोई नहीं बता रहा तो आप बता सकते हो, आप फिर नहीं बता रहे, तो ऐसा मत करो। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो बताओ यार, मैंने कभी नहीं छुपाया, हाँ मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है भाई, क्या हो गया, ठीक है। और मतलब डराएंगे, काफ़ी कुछ डराएंगे कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन भाई डोंट स्किप मजे। और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा साल कॉलेजेस में 3-3 बजे तक क्लासों के बाद आके सोने के बाद पढ़ लिया, बस पढ़ा, एंड में भी आपकी उतनी ही लगेगी जितनी बाकियों की लग रही है। बस ये है कि आपका थोड़ा सा रिलैक्स होगे, बाकियों के वो भी पास हो जाएंगे, आप भी पास हो जाओ। उन्होंने मज़े भी कर लिए, पढ़ भी लिया, आप मज़े भी नहीं कर पाए, पढ़ा तो फिर उतना ही है। सो थोड़ा सा मैनेज रखो लाइफ को, मैं तो ये बोलूँगा। हर किसी अपनी थिंकिंग है, आप किस
अलग अलग फैक्टर्स है यार, किसी को पहले पढ़ना पसंद है, किसी को स्टार्टिंग से अच्छा लगता है, तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यही है, बाकी और भी वीडियोस आती रहेगी। सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।